जय हिंद जय हिंद जय हिंद मंगित, आप सबका एक इंग्लिश में बहुत बहुत स्वागत है। और आज सेट 3 है, शायद सेट 3 ही है एमटीएस का। और अच्छा से आप लोग पढ़िए, एमटीएस का एग्जाम बहुत करीब है, अच्छा से मेहनत करिए, निकालिए। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। बहुत लोग सोचते होंगे हम आते ही ये क्लास शुरू कर देते हैं, वेट करते नहीं है बात करने का। क्या वेट करना, क्या किसी का टाइम बर्बाद करना है कि नहीं। आपका टाइम बर्बाद करके मुझे क्या मिलेगा, है ना। क्वेश्चन क्या दे रहा है कि डिमोलिश का सिनोनिम बताना है। रिपेयर होगा, टॉन्ट होगा, रिवील होगा, डिसमेंटल होगा। देखिए, डिमोलिश का मतलब होता है किसी को तोड़ फोड़ कर देना, किसी को पूरा बिखेर देना, ऐसा करके तोड़ फोड़ कर देना, डिमोलिश कर देना। जैसे कोई कुछ होता है, एक जगह डिमोलिश हुआ था बहुत पहले, वो एक मंदिर का जगह था, ये राम मंदिर जहाँ बनने वाला है, तो डिमोलिश उसी को बोलते हैं। रिपेयर पहला ऑप्शन, रिपेयर मतलब होता है किसी चीज़ को रिपेयर करना, मतलब फिर से ठीक करना। टॉन्ट मतलब होता है किसी को सुनाना, टॉन्टबाजी करना। मतलब क्या, जैसे मैं किसी को कुछ बुरा भला कहना, सुनाना किसी पे, ठीक है। टॉन्ट मारना नहीं होता है कि टॉन्ट मार रहे हैं हमें आजकल। कैसे कोई बोल रहा है कि आ गए 2-4 बेरोजगार घर में घुस गए, तो वो टॉन्टबाजी है। रिवील मतलब खुलासा करना, डिसमेंटल मतलब डिमोलिश। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, डिसमेंटल होगा। डिमोलिश का क्या होगा, डिसमेंटल होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि समथिंग नो लॉन्गर इन यूज, जो चीज अब यूज में नहीं रहा उसको क्या कहते हैं हम लोग, ठीक है। ऑप्शन से ऑब्ड्यूरेट। देखिए, ऑब्ड्यूरेट का मतलब होता है स्टबर्न। ऑब्ड्यूरेट का मतलब होता है कोई जिद्दी आदमी, कोई जिद्दी होता है आदमी हो, या फिर ऐसा नहीं, कुत्ते भी जिद्दी हो सकते हैं, कुछ भी जिद्दी हो सकता है, जानवर भी हो सकते हैं। तो ऑब्ड्यूरेट का मतलब होता है स्टबर्न, जिद्दी। ऑडियस का मतलब होता है, ऑडियस है सेकंड ऑप्शन, कहाँ है, यहाँ पे दे रहा है कि यहाँ पे दे रहा है, ऑडियस है सेकंड ऑप्शन। इसका होता है अनप्लेजेंट। ऑडियस मतलब होता है कि कोई भी दुखद, सुखद नहीं, दुखद, अनप्लेजेंट। तीसरा है ऑब्सोलेट। तो हमारा आंसर यही है, समथिंग नो लॉन्गर इन यूज का क्या होगा, ऑब्सोलेट होगा। जो देखिए ऐसे क्वेश्चन देखा, सो लेट मतलब बहुत लेट हो गया, सो लेट। याद करने का तरीका बता रहे हैं। ऑब को बोलिए अब सो मतलब बहुत लेट हो गया, बहुत लेट हो गया, ऑब्सोलेट। हालांकि यहाँ पे LE होता है, मुझे पता है, लेकिन फिर भी हम याद करने का एक तरीका बता रहे हैं। ऑब्सोलेट का मतलब होता है जो बहुत देर हो गया, अब यूज में नहीं आता। ओमिनस का मतलब होता है अशुभ, अशुभ। एक चाय वाले हैं आजकल, बहुत ही नाम तो उनका नहीं लेंगे हम, क्योंकि क्या पता मेरे पीछे पड़ जाएं, लेकिन एक चाय वाला है आजकल, बहुत पनौती में काउंट किए जा रहे हैं। जिसके साथ फोटो डाल रहे हैं उसका पनौत निकल जा रहा है, उसका पनौती हो जा रहा है। अगर आप नाम जानते हो उन चाय वाले का तो उनका नाम कमेंट करिएगा मुझे। खैर, अगला क्वेश्चन क्या है कि माई विजिटिंग टू माई फैमिली आर फ्यू एंड फार बिटवीन। इसमें बताइए क्या गलती है। इसको रहने देते हैं, ऐसा अच्छा लग रहा है, ऐसे खाली लगेगा, सूना लगेगा। कैसा टीचर है, कुछ लिखा ही नहीं यहाँ पे। क्या माई विजिटिंग टू माई फैमिली आर फ्यू एंड फार बिटवीन। देखिए, पहली बात कि क्वेश्चन पे हर चीज को नोटिस करते हैं। क्वेश्चन में आर दिया है, आर दिया है। जब आर दे रहा है, फैमिली के बाद आर दिया है ना, तो आर का मतलब है कि प्लूरल है, कुछ तो प्लूरल है इसमें। कहां प्लूरल है बताइए। माई विजिटिंग टू माई फैमिली में कहीं प्लूरल दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो विजिटिंग की जगह क्या होगा, विजिट्स होगा। मतलब बहुत सारे विजिट्स, माई विजिट्स टू माई फैमिली, मैंने मेरा बहुत सारा विजिट्स, ठीक है। फ्यू एंड फार बिटवीन जो लास्ट में दिया है ना, फ्यू एंड फार बिटवीन, ये अलग से क्वेश्चन भी आया है एसएससी में एक बार की। फ्यू एंड फार बिटवीन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है बताइए। इसका मतलब होता है कभी कभार, ठीक है, ओकेजनली, ठीक है, कभी कभार होता है। माई विजिटिंग टू माई फैमिली आर फ्यू एंड फार बिटवीन, यहाँ पे विजिट्स होगा, ठीक है। माई विजिट्स टू माई फैमिली। अगला क्वेश्चन, इट इज क्वाइट टफ टू प्रिटेंड, इलेक्ट, प्रेडिक्ट, आर्ग्यू विच कैंडिडेट विल विन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। क्वेश्चन बोल रहा है कि ये बहुत ही टफ है प्रेडिक्ट करना कि कौन जीतेगा प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। बहुत टफ है क्या करना, प्रेडिक्ट करना। आंसर क्या होगा, प्रेडिक्ट होगा, ठीक है। क्योंकि कभी भी कोई चुनाव होता है तो उसमें प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि क्या होने वाला है, मुझे नहीं पता क्या होने वाला है। तो इट इज क्वाइट टफ, ये बहुत टफ है। क्वाइट मतलब बिल्कुल, क्वाइट मतलब होता है बिल्कुल, टफ टू प्रेडिक्ट होगा। प्रिटेंड मतलब पहला क्या है, प्रिटेंड। प्रिटेंड का मतलब होता है दिखावा करना, प्रिटेंड का मतलब होता है दिखावा करना। इलेक्ट का मतलब चुनना, प्रेडिक्ट का मतलब भविष्यवाणी करना, आर्ग्यू का मतलब तर्क करना, किसी से बातचीत करना, तर्क करना। तो इट इज क्वाइट टफ टू प्रेडिक्ट विच कैंडिडेट विल विन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस। और बताइए आप कैसे हैं। अगला क्वेश्चन देख के आपको कैसा लग रहा है अंदर से बताइए। फ्लक्चुएट का मतलब होता है, देखिए कभी भी हम लोग कभी मान लीजिए लाइट, एक बार हम क्लास ले रहे थे तो लाइट क्या हो रहा था, फ्लक्चुएट कर रहा था, मतलब कभी ज्यादा कभी कम, कभी ज्यादा कभी कम। तो इससे क्या हो रहा था, जो फोकस मोड था मेरा कैमरा का वो खराब हो जा रहा था। मेरा कहने का मतलब है कि फ्लक्चुएट मतलब होता है ऊपर नीचे करना, फ्लक्चुएशन। तो फ्लक्चुएशन का क्या होता है, शांत। इसका एंटो बताना है ना, एंटोनिम क्या है, इसका एंटोनिम बताना है शांत। ऑप्शंस क्या क्या है, स्टेबलाइज, मोबिलाइज, वेबर, स्टम्बल। देखिए, तो स्टेबलाइज का मतलब होता है शांत, शांत कर दे। स्टेबलाइजर होता है ना, स्टेबलाइजर आपने शायद देखा होगा। स्टेबलाइजर घर में रहता है, एक इलेक्ट्रॉनिक है, इलेक्ट्रॉनिक एक सामान है ये, स्टेबलाइजर बोलते हैं। वो मतलब
वोल्टेज अप डाउन जो करता है उसको क्या करता है, वो शांत करता है, स्टेबलाइज करता है। तो ठीक है, हमारा आंसर क्या होगा, स्टेबलाइज होगा। फ्लक्चुएट का एंटोनिम स्टेबलाइज होगा। मोबिलाइज का देखिए सिंपल सा है कि मोब मतलब क्या होता है, मैंने बताया था मोब मतलब एक ऐसा भीड़ जो उपद्रव करने के चक्कर में हो, तो मोब उसको बोलते हैं हम लोग। तो मोबिलाइज मतलब उपद्रव के लिए भीड़ इकट्ठा करना, मोबिलाइज करना। आप किसी को बोल सकते हैं कि वो मोबिलाइज कर रहा है, ठीक है, पुलिस में जाके आप बता सकते हैं कि वो मोबिलाइज कर रहा है, मतलब वो एक उपद्रव करने के लिए भीड़ इकट्ठा कर रहा है, समझ रहे हो आप। वेपर मतलब ऐसे ही कुछ हिलाना डुलाना करके है होगा। स्टम्बल मतलब होता है किसी को ठेस लग जाता है, मान लो आप चल रहे हो, आपको कोई ठेस लग गया, स्टम्बल है, वही स्टम्बल है। ठेस लगने के बाद ऐसे कैसे कैसे ठेस लगेगा, करके दिखाओ कैसे ठेस लगेगा। अगला क्या है, अगला है फिट एज अ फिडल। तो फिट एज अ फिडल मतलब होता है ऐसे दिख रहा है फिट, फिट मतलब एकदम क्या है, वो फिट इंडिया मूवमेंट। फिट मतलब क्या है, एकदम वो फिट है, तंदुरुस्त बोल सकते हैं। फिट मतलब तंदुरुस्त बोल सकते हैं, हेल्दी बोल सकते हैं। तो फिट एज अ फिडल का मतलब होता है, ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, मुझे नहीं दिख रहे हैं, मेरे पास डायरेक्ट ऑप्शंस मेरे पास नहीं दे रहे हैं। फिट का मतलब होता है कि कोई हेल्दी कंडीशन में हो, तो परफेक्टली हेल्दी कंडीशन ही हमारा आंसर होगा, ठीक है। बताए नहीं, फिट एज अ फिडल मतलब एकदम से फिट रहना, पूरा फिट रहना। तो हमारा जो भी ऑप्शन है देख लीजिए आप कि इन ए परफेक्टली हेल्दी कंडीशन, यही हमारा आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, नेल बाइटिंग। नेल बाइटिंग का क्या बताना है, इसमें कौन सा नेल बाइटिंग का सबसे अच्छा एक्सप्रेस कर रहा है, सस्पेंसफुल, प्लेंटीफुल, पीसफुल, जॉयफुल। देखिए नेल बाइटिंग कभी कहते हैं हम लोग, जैसे मान लीजिए कभी हम लोग मैच देखते हैं तो एकदम लास्ट में जब रोमांचक मैच हो जाता है, रोमांचक मैच, तो उसमें उसी को नेल बाइटिंग कहते हैं। आपने देखा होगा कि ऐसे सब लोग कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, ये पता नहीं क्या होगा। मान लीजिए एक बॉल पे 6 रन चाहिए, तो वही नेल बाइटिंग सिचुएशन है। तो नेल बाइटिंग का मतलब होता है सस्पेंसफुल, ठीक है। मेरा आंसर क्या होगा, सस्पेंसफुल होगा। प्लेंटीफुल का मतलब होता है बहुत, पर्याप्त। पीसफुल का मतलब शांत, जॉयफुल का मतलब खुशी। अगला क्वेश्चन क्या है कि द गवर्नमेंट सीम्स टू हैव नो इंटरेस्ट फॉर द वेलफेयर ऑफ द कॉमन मैन। ऑप्शंस आपके सामने दिख रहे हैं, मेरे पास ऑप्शन नहीं है, मुझे ऐसे ही दिख रहा है कि इसमें क्या गलती है। देखिए कभी भी नो इंटरेस्ट जो आ रहा है ना, इंटरेस्ट के बाद इन आता है, ठीक है। तो इंटरेस्ट के बाद क्या आएगा, इन आएगा। जिस ऑप्शन में इन होगा वही हमारा आंसर होगा। द गवर्नमेंट सीम्स टू हैव नो इंटरेस्ट इन द वेलफेयर ऑफ द कॉमन मैन, ठीक है। लग रहा है ऐसा देख के कि गवर्नमेंट को कोई इंटरेस्ट नहीं है वेलफेयर ऑफ द कॉमन मैन, आम आदमी के वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट के पास कोई भी, गवर्नमेंट को इंटरेस्ट नहीं है, मतलब ये कहना चाहता है, मतलब समझाने के चक्कर में लेट हो जाता है। खैर अगला क्वेश्चन क्या है कि इसमें बताइए कि हाँ इसमें करेक्टली स्पेल्ड कौन है, कौन सही लिखा है, बाकी गलती लिखे हैं। 25 से 30 मिनट, 25 to 30 मिनट्स आई यूज्ड टू टेक। मैं हमेशा लेता हूं एक सेट बनवाने में, तो 25 क्वेश्चन रहते हैं, समझाना पड़ता है, इसलिए ऐसा होता है। खैर आप कोशिश करिए कि 25-30 मिनट में 25 क्वेश्चन आपके हो जा रहे थे सारे ऑप्शंस, तो अच्छा खुशी की बात है। देखिए पहला डोमिनेंट होता है, ठीक है, DOMINANT होता है, ठीक है। पहला क्या होता है, डोमिनेंट होता है। दूसरा डिजीज होता है, DISEASE, ठीक है, ये भी गलती दिया है। तीसरा क्या है, डायमिनिश होता है। देखिए डोमिनेंट मतलब होता है कि शासन, कहीं पे एक डोमिनेंट मतलब शासन, कहीं पे बढ़ चढ़ के रहना, पूरा एकदम प्रभावी रहना, डोमिनेंट उसको बोलते हैं। वहां कोई डोमिनेंट पर्सन है मतलब प्रभावी है, यहाँ पे उसका डोमिनेशन चलता है। कैसे हम लोग बोलते हैं कि मोहाली में विराट कोहली मारता है, तो विराट कोहली का डोमिनेशन है मोहाली में, तो ऐसा करके, ठीक है। डिजीज है, डिजीज मतलब ये डबल ई दिया है ना, यहाँ पे ई के बाद ए आता है, डिजीज मतलब वही बीमारी। डायमिनिश मतलब कम करना, ठीक है, डायमिनिश मतलब कम करना। और डिपेंडेंट मतलब यही सही आंसर है, सही लिखा है डिपेंडेंट। डिपेंडेंट मतलब किसी पे आश्रित रहना। अगला क्वेश्चन है कि दो आई एम टॉल आई फील इन्फेरियर। कभी भी आप याद रखिएगा, इसमें बहुत बड़ा बात नहीं है, सुपेरियर हो, इन्फेरियर हो या जूनियर हो या फिर ऐसे ऐसे करके जितने सारे वर्ड्स है, इनके बाद हमेशा टू आता है, ठीक है, देन नहीं आता है। इतना आपको याद होगा कि देन नहीं आता है, टू आता है, ठीक है। तो बड़ी बात तो है नहीं, आप याद रखें ऑप्शन से टू देन अपन फ्रॉम, तो टू होगा। यदि भी मैं टॉल हूं फिर भी मैं इन्फेरियर फील करता हूं, मतलब उससे छोटा फील करता हूं। इन्फेरियर मतलब होता है नीचे की तरफ, अपने आप को या फिर किसी चीज को छोटा करके देखना। क्वेश्चन क्या है, इसका एंटोनिम बताना है। डिस्पर्स का एंटोनिम क्या होगा, गैदर होगा, निग्लेक्ट होगा, सेंड होगा, होल्ड होगा। देखिए डिस्पर्स मतलब होता है फैला देना। जैसे मान लीजिए अगर आप लोग कहीं बैठे हैं, आप दोस्त लोग, तो लास्ट में क्या हो गया, डिस्पर्स हो गया। या फिर मान लीजिए मीटिंग बैठा हुआ, कहीं मीटिंग हो रहा है, तो लास्ट में मीटिंग क्या होगा, मीटिंग हैज बीन डिस्पर्स्ड, ठीक है। तो डिस्पर्स मतलब फैल जाना, तो गैदर मतलब इकट्ठा करना। आंसर क्या होगा हमारा, गैदर होगा। निग्लेक्ट मतलब होता है अनदेखा कर देना, सेंड मतलब भेजना, होल्ड मतलब रोकना। मतलब हम जानबूझ के बता दे रहे हैं, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है, उस मतलब से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें तो अपने आंसर से मतलब है, लेकिन फिर भी आपके वेलफेयर के लिए बताया जा रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है कि सी वांटेड टेलिंग यू। याद रखिए आपके वांट के बाद टू लगाना जरूरी है, वांट टू, तो सी वांटेड टू होगा,
ठीक है, पहला वाला गलती है। सी वांटेड टू टेल यू, ऐसे होगा, सी वांटेड टू टेल यू हु यू कुड अप्रोच फॉर योर प्रॉब्लम, हु यू कुड अप्रोच फॉर योर प्रॉब्लम। ठीक है, तो वांट के बाद क्या होगा, वांटेड टू होगा। आप याद रखें, ऐसे केसेस में वांट के बाद टू ही आता है। ठीक है, ये ऐसा ही वर्ब है कि इसके बाद हमेशा टू ही आएगा, वांटेड टेलिंग नहीं आएगा, वांट के बाद हमेशा टू ही आएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, आई डोंट थिंक मेनी पीपल विल बी एबल टू अटेंड द मीटिंग टुमारो। अच्छा, इसमें गलती बताना है, विल बी एबल के बदले में क्या होगा, फिर मेरे पास ऑप्शन नहीं लिखा है, लेकिन ये सही है। आई डोंट थिंक मेनी पीपल, मुझे नहीं लगता है कि बहुत सारे पीपल विल बी एबल टू अटेंड द मीटिंग टुमारो, ये सही है, इसमें कोई गलती नहीं, आपके साथ धोखा हो गया, इसमें कोई गलती नहीं है, जो ऑप्शन दिया है वही सही है। आई डोंट थिंक मेनी पीपल विल बी एबल टू अटेंड द मीटिंग टुमारो। ठीक है, आई वास्ड हिम, अगला क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए, आई वास्ड हिम टू फॉलिंग, टू फेल, फेल, फॉल। देखिए आई वास्ड लग गया, मतलब वर्ब 3 लग गया, आई वास्ड नहीं वर्ब 2 है, मतलब एक तो वर्ब का फॉर्म लग गया ना, एक वर्ब आ गया, वर्ब 2 आ गया, आई वास्ड हिम। अब देखिए जब वर्ब 2 आ गया तो इसके बाद 2 अब नहीं आएगा, क्योंकि 2 आने का कोई मतलब नहीं है, वॉच के बाद 2 नहीं आता है। और एक और बात इसमें गलती है कि वॉच के बाद अगर 2 आप किस केस में ले रहे हैं, एक तो 2 आता नहीं, ऊपर से 2 के बाद फॉलिंग दिया है। हम जो समझाना चाह रहे हैं समझिए, मैंने आपको बताया है कि 2 के बाद मैक्सिमम केस में वर्ब 1 फॉर्म में आता है। हम एलिमिनेट करते हैं, हर एक ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं कि मान लीजिए ये तीनों ऑप्शन आखिर क्यों नहीं होंगे। तो पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन में दिया है 2 फॉलिंग, तो 2 के बाद वर्ब आईएनजी फॉर्म में बहुत कम केस में आता है, 95% केस में आता ही नहीं है। 2 के बाद हमेशा वर्ब 1 आता है। 2 फॉल हो सकता था, लेकिन वहां पे कुछ देर के लिए हो सकता था, लेकिन यहां पे सबसे बेहतर आंसर क्या है, फॉल है। 2 फॉल भी नहीं होगा, यहां पे फॉल होगा। आई वॉच्ड हिम फॉल, मैंने उसको गिरते हुए देखा। ठीक है, 2 के बाद देखिए, 2 के बाद वर्ब 1 बोल रहे हम, यहां पे देखिए 2 के बाद फॉलिंग दिया है, अगला में 2 के बाद फेल दिया है, वो भी गलती होगा। और तीसरा ऑप्शन है फेल, तो आई वॉच ऑलरेडी V2 यूज कर चुके हैं हम लोग, तो एक और V2 यूज थोड़ी करेंगे, दो V2 यूज क्यों करेंगे, सोचने वाली बात है। तो आई वॉच्ड हिम फॉल होगा, चौथा ऑप्शन होगा हमारा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है चाइल्ड, चाइल्ड नहीं है, चाइल्ड है। ठीक है, आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, चाइल्ड। तो चाइल्ड डांटने को बोलते हैं किसी को, अगर आप डांट रहे हो तो रेब्यूक बोल सकते हैं उसको, रेब्यूक। रेब्यूक मतलब ही डांटना, किसी को डांट देना। ठीक है, रेब्यूक मतलब डांटना, अप्रूव मतलब अप्रूव करना, कमेंट मतलब प्रशंसा करना, और फ्लैटर मतलब होता है किसी के पीछे लग जाना, चापलूसी करते रहना। एक वाक्या याद आ रहा है मुझे, क्या याद आ रहा है, वाक्या। देखिए इंग्लिश के साथ हिंदी भी पढ़िए, आइए आइए आइए। एक वाक्या याद आ रहा है मुझे कि कहीं हम सुने कि छपरा छपरी, छपरी होता है ऐसा छपरा होता है, छपरा छपरी आपस में प्रपोज खेल रहे थे। तो छपरा छपरी आपस में प्रपोज खेल रहे थे, तो छपरी बोल रही है कि मेरे दिल में जगह नहीं है, मेरे दिल में कोई और है। छपरा बोल रहा है कि कोई बात नहीं, मुझे लीवर में एडजस्ट कर लो। ठीक है, हम सुने, बोले कि बहुत बढ़िया। ये वाक्या था, क्या था, वाक्या। तो हमारा आंसर क्या है, रेब्यूक है। चाइल्ड का क्या है, रेब्यूक है। अगला क्वेश्चन देखिए, समथिंग विच लीड्स टू डेथ, फेटल। कभी भी किसी चीज में डेथ होता है, डेथ हो जाए तो क्या कहते हैं उसको, फेटल कहते हैं। कोई भी समथिंग एंड्स विद डेथ, अगर किसी के लास्ट में डेथ हो जाए तो वो फेटल कहते हैं हम लोग, फेटल। समथिंग विच लीड्स टू डेथ, फेटल। ट्रायल मतलब होता है टेस्ट, ट्रायल मतलब होता है टेस्ट। पीनल होता है पीनल कोड, ये कुछ इसका मतलब नहीं होता है, ये एक संबंधित है हमारे आईपीसी से, जैसे इंडियन पीनल कोड, ये संबंधित है संविधान से, कुछ रिलेटेड टर्म है पीनल। और वाइटल, वाइटल मतलब रिवाइटल, रिवाइटल याद आ रहा है, रिवाइटल का प्रचार बहुत किया करते थे युवराज सिंह। तो री इसमें नहीं दिया है, मैं याद करने का तरीका बता रहा हूं। वाइटल का मतलब होता है ऊर्जावान, तो रिवाइटल मतलब, रिवाइटल मतलब क्या है, दोबारा ऊर्जावान, दो बार ऊर्जावान। खैर, समथिंग विच लीड्स टू डेथ क्या होगा, फेटल होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि सी इंसिस्टेड टू ड्राइविंग हर किड्स टू स्कूल, उसने जिद, इंसिस्ट का मतलब होता है जिद, जिद पकड़ लेना। ठीक है, जिद पकड़ लेना कि हाँ, क्या जिद पकड़ा उसने, उसने जिद पकड़ा कि वो अपने बच्चों को स्कूल लेके खुद जाएगी। एक बात और आप याद रखें, कुछ टर्म्स होते हैं वो मुझे बहुत खूबसूरत लगते हैं, जैसे इंसिस्ट है, इंसिस्ट के बाद हमेशा ऑन आता है, क्या आता है, ऑन आता है। ये बात हमेशा आप याद रखें, आप इस बात को कभी अपने दिमाग से ऑफ ना करें। इंसिस्ट के बाद ऑन आता है तो क्या होगा, सी इंसिस्टेड टू ड्राइविंग नहीं होगा, ऑन ड्राइविंग होगा। जो भी ऑप्शन ऑन ड्राइविंग है वही हमारा आंसर है, सी इंसिस्टेड ऑन ड्राइविंग हर किड्स टू स्कूल। तो इंसिस्ट के बाद ऑन आता है, इसलिए ऑन आया है। ठीक है, आप याद रखें, ऐसा कोई टेंशन ना लें, इंसिस्ट के बाद हमेशा ऑन आता ही है। कैसे होता है, गोइंग टू, आई एम गोइंग टू स्कूल, ऐसा क्यों नहीं होता, आई एम गोइंग फ्रॉम स्कूल, आई एम गोइंग फ्रॉम तो हो सकता है, आई एम गोइंग ऑन स्कूल, ऐसा नहीं होता है, गोइंग के बाद टू आता है। तो वैसे ही इंसिस्ट के बाद ऑन आता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि दियर फ्रेंडशिप विल नॉट लास्ट लॉन्ग, इसमें क्या गलती बताइए, इसमें गलती है, ये क्वेश्चन गलती वाला है।
यहाँ पे तो अच्छा से लिखा ही नहीं है, देयर फ्रेंडशिप विल नॉट लास्ट लॉन्ग। देखिए वैसे तो मुझे लग रहा है कि इसमें कोई गलती नहीं है, देयर फ्रेंडशिप विल नॉट लास्ट लॉन्ग, इसमें कोई गलती नहीं है, सही है, कोई गलती नहीं है, गलती वाला है तो इसमें कोई गलती नहीं है। और हम क्या कहना चाहते हैं कि एक चीज इसमें मुझे अच्छा दिख रहा है, चलिए एक वर्ड दिख गया, उसका मतलब आपको बता दें। ये जो लास्ट वर्ड दिया है ना, ये ऐसा वर्ड है कि आपको ताजुब होगा सुन के कि क्या क्या है ये। देखिए ये एडजेक्टिव है, ये एडवर्ब है, ये नाउन है, ये प्रोनाउन है, ये डिटरमाइनर है। सोचिए कितना चीज है लास्ट। तो यहां पे लास्ट जो है वो वर्ब के रूप में यूज हुआ है। आप लास्ट को लास्टेड भी लिख सकते हैं, वर्ब की तरह लास्ट से लिख सकते हैं, लास्टेड भी लिख सकते हैं, सिर्फ लास्ट भी लिख सकते हैं। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि इतना कुछ है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, नाउन है, प्रोनाउन है और वर्ब भी है। वर्ब नहीं लिखा है ना, वर्ब भी है, एडजेक्टिव, एडवर्ब, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब और डिटरमाइनर, इतना कुछ है। कोई पूछेगा कि ऐसा कोई वर्ड बताइए जिससे जो इतना कुछ हो, बोलिएगा लास्ट है वो वर्ड। ठीक है, कैसा लगा आपको ये जानकारी? अगला क्वेश्चन क्या है कि हाँ इसमें भी गलती बताना है, कोई एक सही है बाकी सब गलत है। क्या हो सकता है वो सही? बैचलर में एल के बाद ओ आता है, आप ऐसे ही देख लें, बता दे रहे हैं, BACHELOR आता है। एक्सिस्टेंस सही है, यही हमारा सही आंसर है। कैलेंडर में डी के बाद ए आता है, CALENDAR होता है कैलेंडर, ठीक है। और एंटीडोट में ANTI होता है, DOT, ठीक है। बैचलर मतलब आपको पता है, एक्सिस्टेंस का मतलब होता है अस्तित्व, जैसे आपका अस्तित्व बनाने में आप लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं जॉब लेने के लिए, तो एक्सिस्टेंस। कैलेंडर में, कैलेंडर पता है आपको, एंटीडोट मतलब होता है, एंटीडोट देते हैं जब हम लोग सांप आप काट लेता है तो उस केस में। अगला क्या है कि द बिजनेसमैन हैज, ऑप्शन से रिस्पेक्टिव, रिस्पेक्टेबल, रिसेप्टिव, रिस्पॉन्सिबल। द बिजनेसमैन हैज रिस्पेक्टेबल कनेक्शंस इन द इंडस्ट्री। यहां पर रिस्पेक्टेबल होगा क्योंकि कनेक्शंस जो हमारा एक नाउन है उसके पहले एक एडजेक्टिव आना चाहिए था, तो मैंने बताया जिसके लास्ट में ABLE आता है वो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। तो यहां पे क्या चाहिए, रिस्पेक्टेबल चाहिए। द बिजनेसमैन हैज रिस्पेक्टेबल कनेक्शंस इन द इंडस्ट्री। ये क्वेश्चंस जो नॉर्मल थे खत्म हो गए, अब एक पैसेज आएगा, 5 क्वेश्चंस उसमें होंगे और हम थोड़ा पानी पी लेते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा एडिटिंग होगा और आप पैसेज देखिए। पैसेज आप देख रहे होंगे और अभी हम पानी पी के और 5 मिनट बाद आ रहे हैं, तो मुझे मेरा अंदर से मन कर रहा था कि फिर से बोले कि जय हिंद मैन की साहब, सबका इंग्लिश में बहुत बहुत स्वागत है, ऐसा लग रहा था अंदर से, क्योंकि 5-7 मिनट लेट हो गया तो मुझे लगा कि फिर याद आया कि एडिटिंग हो जाएगा। खैर क्वेश्चन क्या है, पैसेज आप पढ़ रहे होंगे। डिफॉरेस्टेशन होता है, मतलब डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं हम लोग किस चीज को बोलते हैं, पेड़ों की कटाई को डिफॉरेस्टेशन, मतलब फॉरेस्टेशन को डी किया जा रहा है, डाउन किया जा रहा है, काटा जा रहा है। तो डिफॉरेस्टेशन ऑप्शन पहला है कि पूरा आप पढ़ लें, पूरा पढ़ लें, अच्छी बात है। डिफॉरेस्टेशन इज, क्योंकि ये इसमें हैव नहीं आएगा, आर नहीं आएगा क्योंकि डिफॉरेस्टेशन सिंगुलर है, तो हैव नहीं आएगा, आर नहीं आएगा, और इज हैज आता तो द परमानेंट नहीं आता। डिफॉरेस्टेशन हैज आ सकता था, लेकिन अगर आप पढ़ेंगे तो हैज का सेंस अगर 2 ही केस हो सकता है कि हैज के बाद या तो V3 आएगा या फिर हैज का मतलब होगा कि मेरे पास है, जैसे कि शी हैज ए बॉटल, शी हैज अ कार। 2 ही केस होता नहीं, या तो हैज के बाद वर्ब 3 आएगा या फिर हैज का मतलब होगा कि मेरे पास है। तो डिफॉरेस्टेशन के पास तो कुछ है नहीं, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, इज होगा। ठीक है, मैंने क्लैरिटी दे दी कि आखिर इज होगा क्यों। हैव और आर का मतलब इसलिए नहीं क्योंकि ये प्लूरल है, यहाँ पे सिंगुलर चाहिए और इज है। अगला क्या है कि द परमानेंट डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट इन ऑर्डर टू आया। देखिए मेरा टर्म कितना काम आ रहा है, टू के बाद क्या आता है, मैंने बताया टू के बाद वर्ब 1 आता है। मैं बार बार रिवीजन करते जा रहा हूं कि आपको आदत लग जाए। इन ऑर्डर टू, तो टू के बाद क्या आएगा बताइए, मेड वर्ब 3 है, मेक्स वर्ब 5 है शायद, हाँ मेक्स वर्ब 5 है, और मेकिंग वर्ब 4 है। तो मेकिंग में मेकिंग ING लगा है लास्ट वाले में, फिर मेड लगा है, वर्ब V2 या V3 कोई भी हो, मेड हो, मेड मतलब या तो V2 होगा या V3 होगा। मेकिंग क्या है, V4 है, मेक्स क्या है, V5 है। हमें चाहिए क्या, V1, तो मतलब मेक होगा। मतलब नहीं भी आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप 2 से अंदाजा लगा सकते हैं कि इन ऑर्डर टू मेक द लैंड अवेलेबल फॉर द अदर यूजेस इट। अब इट के बाद क्या होगा, इट क्या है, सिंगुलर है। इट क्या है, सिंगुलर है। सारे टर्म्स किसमें चल रहे हैं, प्रेजेंट टेंस में चल रहे हैं। देखिए इज लगा है, डिफॉरेस्टेशन इज द परमानेंट डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट इन ऑर्डर टू मेक द लैंड अवेलेबल फॉर द अदर यूजेस इट। तो क्या होगा, यहां भी मेक्स इट अकर्स होगा। क्या होगा, अकर्स होगा। इट क्या है, सिंगुलर है, अकर मतलब होना, आना। ठीक है, कोई चीज आना या होना, ऐसा करके अकर्स मतलब, अकर मतलब ये होता है। तो देखिए इट अकर्स, एस इसलिए लगा क्योंकि सिंगुलर है, तो अकर्स लगेगा ना, OCCURS। एस इसलिए लगा क्योंकि ये सिंगुलर है, इट इसलिए एस लगा। बाकी ऑप्शन क्या है, अकर्ड है, अकर्ड क्या हो गया हमारा, पास्ट में चला गया। अकरिंग है, वो भी नहीं डिफाइन कर रहा है। और अकर क्या है, इट के साथ अकर नहीं आ सकता है क्योंकि ये सिंगुलर है, तो अकर्स आएगा ना सिंगुलर के साथ, इतना तो आपको पता होगा। तो इट अकर्स अराउंड द वर्ल्ड
द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर पार्टिकुलरली टारगेटेड। टारगेटेड होगा यहां पे ऑप्शन, थोड़ा सा आपको जानना चाहिए कि हाँ क्यों होगा टारगेटेड। जस्ट टारगेटेड क्यों होगा, ये देखिए ये थोड़ा सा ऐसा टिपिकल है कि इसमें थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंडिंग चाहिए, हल्का सा अंडरस्टैंडिंग रहेगा, आपको समझ में आ जाएगा कि टारगेट क्यों हुआ। ये कहना चाह रहा है कि यद्यपि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है वो पार्टिकुलरली टारगेटेड किए जाते हैं, ठीक है, ये ऐसा कहना चाहता है कि दे आर टारगेटेड, जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैं उनको पार्टिकुलरली टारगेट किया जाता है। पार्टिकुलरली मतलब जानबूझ के उन्हीं को टारगेट किया जाता है काटने वाटने के चक्कर में, ठीक है। तो टारगेटेड होगा, ऑप्शन क्या होगा हमारा, टारगेटेड होगा। रॉब्ड मतलब चोरी कर लेना, डकैती कर लेना, लूट मतलब लूट मार कर लेना। देखिए एक चीज आपको खुशी मिलेगी कि लूट पहले हिंदी वर्ड था कि लूटपाट करना, ऐसा होता था ना कि लूट करना, लूटपाट। फिर हम लोगों ने जबरदस्ती क्या किया, ऑक्सफोर्ड के सर पे एक बंदूक रख के बोला कि इसको इंग्लिश बना, तो लूट उसने इंग्लिश बना दिया। और देखिए क्या क्या हम लोग इंग्लिश बनवाए हैं, दिया, दिया हम लोग इंग्लिश बनवा लिए, दिया क्या हो गया, इंग्लिश हो गया। कर्म, कर्म को हम लोग इंग्लिश बनवा लिए, कर्मा, कर्मा हम लोग क्या बना लिए, इंग्लिश बना लिए। पहले हम लोग कहते ना कि तुम्हारा कर्म ही तुम्हारे आगे आएगा, ये दिया जला लो ऐसा करके, तो ये सारे हिंदी वर्ड थे, इसको हम लोगों ने जबरदस्ती क्या किया, इंग्लिश बनवा लिया। एक और वर्ड है डकैत, COIT, डकैत, मतलब यूं याद आया, मुझे बता दिए, दिख रहा था, लूट दिया था ना इसलिए। अरे यार ये तो दिख ही नहीं रहा होगा यहाँ तो ये दिख रहा है, दिया कर्म, ये डकैत यहाँ पे लिख देते हैं, DACOIT, ये डकैत, डकैत को हम लोग इंग्लिश में बनवा लिए, लूट है, ये LOOT, लूट। और ये दिया पता नहीं कहाँ कहाँ दिख रहा है, मुझे नहीं पता, क्योंकि पैसेज पता नहीं यहाँ तक आ रहा है कि यहाँ तक आ रहा है। खैर, तो क्या बोल रहा है कि पार्टिकुलरली टारगेटेड इफ करेंट डिफोरेस्टेशन लेवल्स, अगर जो करेंट डिफोरेस्टेशन लेवल है वो कंटिन्यू रहा तो क्या होगा, कंटिन्यू होगा। और बोल रहा है कि अगर करेंट डिफोरेस्टेशन लेवल कंटिन्यू रहा तो क्या होगा, द वर्ल्ड्स रेन फॉरेस्ट में कंप्लीटली वेनिश्ड, वेनिश मतलब खत्म हो जाना, पूरा खत्म हो जाएगा। अगर ऐसे ही डिफोरेस्टेशन होते रहा, पेड़ों की कटाई होती रही, तो क्या हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। ये कुछ वर्ड्स आपको हम बताएं जो कि हम लोग पहले हिंदी में यूज करते थे, अब इंग्लिश में बन गया इसका, तो ये तो खुशी की बात है हम सबके लिए। बस यही है, बहुत ज्यादा टफ था नहीं। यहाँ पे बोल रहा था कि कंटिन्यू अगर कटाई होते रही तो डिफोरेस्टेशन जो है वो इतना ज्यादा हो जाएगा कि वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट में कंप्लीटली वेनिश इन एज लिटिल एज 100 ईयर्स, कि 100 साल में सारे रेन फॉरेस्ट जो है वो खत्म हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू नेशनल ज्योग्राफी। नेशनल ज्योग्राफी का बात तक खत्म हो गया, तो हम भी अपना बात अब खत्म करते हैं। आप अपना ख्याल रखिए और हमारा भी ख्याल रखिए, अपना सपोर्ट बनाए रखिए और खुश रहिए। मिलते हैं जल्द आपसे अपने अगले लेक्चर में।